एक तरफ सरकार का ये दावा है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रम्प टैरिफ का कितना असर हम आप देखते हैं कि भारत पर पड़ने वाला है। जो ट्रम्प टैरिफ हमारे ऊपर लागू किया गया, जबरदस्ती लागू किया गया। एक तो ये भारत सरकार की नाकामी है कि जो जबरदस्ती टैरिफ हमारे ऊपर लादा गया है उसको हम स्वीकार रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी केंद्र सरकार की है। भारत में ट्रम्प टैरिफ के 50% का असर शुरू हो गया है क्योंकि इसे आज से ही लागू कर दिया गया है। एक तरफ सरकार का ये दावा है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ विपक्ष के नेता भी हमारे साथ हैं। वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टैरिफ का कितना असर अब भारत पर पड़ने वाला है। ट्रम्प टैरिफ का कितना असर हम आप देखते हैं कि भारत पर पड़ने वाला है, या इससे व्यापारिक क्षेत्र में देखें, उद्योग के क्षेत्र में देखें। देखिए, निश्चित रूप से जो ट्रम्प टैरिफ हमारे ऊपर लागू किया गया, जबरदस्ती लागू किया गया है। एक तो ये भारत सरकार की नाकामी है। आज तक इस विषय पे ना तो केंद्र सरकार ना विदेश मंत्री इस पर कोई जवाब दे रहे हैं कि जो जबरदस्ती टैरिफ हमारे ऊपर लादा गया है उसको हम स्वीकार रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी केंद्र सरकार की है। और दूसरी तरफ इस टैरिफ से लागू होने के बाद निश्चित रूप से टेक्सटाइल हुआ, ऑटो बाजार हुआ, और गहना मार्केट हुआ, कृषि बाजार हुआ, इन सब पे इसमें निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये सब असर होने के बाद जो ऑलरेडी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही थी, जो उत्पादन कर रही थी, तो जो उत्पादन के बाद ये जो निर्यात कर रही थी, इस निर्यात को अगर टैरिफ बढ़ी गया है तो ये निर्यात जाएगा कैसे और ये उत्पादन कहाँ खपत होगी, कहाँ आपूर्ति होगी। इससे निश्चित रूप से देश में इन कंपनियों को विचार करना पड़ेगा और जो उत्पादन की क्षमता है कहीं ना कहीं वो घटेगी और इसका सीधा सीधा असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। वो जीडीपी जब देश की किसी गिरती है तो आप समझते हैं क्या हालात होते हैं। तो निश्चित रूप से देश के ऊपर बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट से लड़ने के लिए चूँकि राहुल गांधी जी ने को लगातार इस बात को उठाया है कि जो ट्रम्प टैरिफ जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है उसका कांग्रेस उसका विरोध करती है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? ट्रम्प टैरिफ जो थोपा जा रहा है जिसकी बात आप क्या यही वजह है कि रूस से अगर भारत तेल निर्यात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ट्रम्प को पसंद नहीं है, नागवार गुजर रहा है, इसके चलते यहाँ पर ये जो है टैरिफ बढ़ाया गया है? देखिए, निश्चित रूप से व्यापार और राजनीतिक जो संबंध होते हैं उन संबंधों के अंदर रक्षा संबंध जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की विदेश नीति है निश्चित रूप से वो फेल है। वो फेलियर का कारण है कि आज हम हमारे देश में इस तरह से जो टैरिफ थोपा जा रहा है भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे, जिसके कारण देश के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। छोटे उद्योगों को आप कैसे देखते हैं, कितना नुकसान होगा? क्योंकि बेरोजगारी की भी अब बात कर रहे हैं आप, एमएसएमई क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं। देखिए, इसमें आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म होगा, क्योंकि जो माल हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे अब वो माल की खपत हमारे देश में होगी। तो निश्चित रूप से जो लाभ इन कंपनियों को विदेश में बेच के जो होता था, निश्चित रूप से जब वो लाभ घटेगा तो उत्पादन क्षमता भी कहीं ना कहीं घटेगी। और जो छोटे छोटे एमएसएमई हैं, जो मैं कहूँ कि जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका के साधन है, उन फैक्ट्रियों, उन छोटे छोटे हथकरघाओं पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल बाज़ार एक बहुत बड़ा बाज़ार है देश में। किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, अगर सरकार का ये कहना है कि हम भारत के हितों से, भारत के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं और उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, स्वदेशी अपनाने वाली बात कही जा रही है। देखिए, शुरू से ही मोदी सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। निश्चित रूप से जो किसान लगातार अपनी बात और मांगे मनवाने के लिए, आप पूरे देश ने देखा है किस तरह दिल्ली में बैठे रहे, किस तरह दिल्ली की बॉर्डर के आसपास डटे रहे। तो केंद्र सरकार की जो कृषि नीति है वो भी खोखले बादों वाली नीति थी, जिसके कारण अब जो एक्सपोर्ट, जो कुछ चुनिंदा कंपनी है जो मुनाफा कमाने के लिए अडानी अंबानी जैसी जो कुछ कंपनियां थी और इनके जो मैं कहूँ इनके जो कुछ बहरूपीय दलाल थे, उन दलालों पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और एक बार केंद्र सरकार को ये रिवाइव करना चाहिए कि कृषि के ऊपर जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ उन किसानों तक मिलना चाहिए, नहीं तो बड़े आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस कूटनीति को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि रूस और चीन आज हमारे समर्थन में है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अब भारत को मिलेगा, ये अच्छी बात है। देखिए, भारत का हमेशा से ये रहा है कि जो भी विदेश नीति हमारे यहाँ की होती थी सभी को साथ लेके चलने की होती थी।
क्योंकि कई जगह पर कई देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी होते थे, कहीं हमारे राजनीतिक संबंध होते थे। तो उन संबंधों का जो असंतुलनता मैं कहूँ कि उनका एक बैलेंस जो था, वो बैलेंस ख़त्म किया इस मोदी सरकार ने। तो बहुत बुरी स्थिति में हमारी विदेश नीति है, उसको सुधारने का प्रयास सरकार को करना चाहिए।